जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है, तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना पक्का। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया, ऐसा अनुभव करते हो ना, जैसी मति वैसी गति। बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी। कहते हैं ना, जैसी अंत मते वैसी गति, क्यों गाया है? क्योंकि बाप चक्कर के अंत में आकर श्रेष्ठ मत देता है, तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो, अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंत मते सो गति श्रेष्ठ हो जाती है। इस समय कई यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो? सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो, हर कर्म का यादगार बन जाता है। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो, देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे वैसे खा लेते हो? भोग लगाकर खाते हो या ऐसे खा लेते हो? अब जवाब दे दो बाबा को। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया, माताएं सुन रहे हो? ऐसे तो नहीं जल्दी जल्दी में किसी को देना है तो भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करो, याद की विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े तो बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। कर्मातीत बनने के लिए चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहां तक? अच्छा, आज ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। हम सबका भाग्य है कि आज मुरली के पश्चात अभी हम आदरणीय भाई साहब के द्वारा क्लास लेंगे और कल भाई साहब वापस मधुबन जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो 1 मिनट बाबा को बुला लें, क्योंकि मुरली अभी कंप्लीट हुई है ना।
शुरू करते हैं। तो आज तो पूरी मुरली योग पर ही है ना, योग लगाने की विधि पर है। तो इसके मेन पॉइंट्स हम ले लेते हैं और उसके बाद हम इसके साथ योग ही करेंगे। आज पूरी सेशन में हम इसको अनुभव करते चलेंगे। जो बाबा ने कहा हमने किया वो अनुभव करेंगे। तो बाबा ने मेन बातें क्या बोली हैं कि सदा योग, दो तरह के बच्चे बाबा ने देखे हैं कि सदा योग युक्त और हर कर्म युक्ति युक्त। तो युक्ति का मतलब क्या है? युक्ति मीन्स कि मेरा हर कर्म एक्यूरेट हो, मेरा हर कर्म ऐसा हो जो मुझे और सबको सुख दे, वो है युक्ति। युक्ति के नाम पर हम झूठ नहीं बोल सकते, युक्ति के नाम पर हम गलत काम नहीं कर सकते ना। ये हम कई बार कहते हैं युक्ति लगानी पड़ी ना, तो थोड़ा सा हमें ऐसे उल्टा सीधा बोलना पड़ा। हम उल्टा सीधा बोलकर किसी के दिल को नहीं दुखाना, ना अपने आप की आत्मा की स्थिति को नीचे लाना है। कहीं पर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज स्टॉप कर देना। Recording in progress. फिर बाबा ने कहा दूसरे हैं योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं और हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त नहीं। तो योग युक्त मीन्स फुल, कि योग से एब्सोल्युटली 100% फुल है, मतलब निरंतर योग लग रहा है। और फिर जो ऐसी आत्मा होगी वो ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त होगी, क्योंकि उसका कनेक्शन किससे है? सर्व शक्तिवान से। तो ब्राह्मण जीवन बाबा ने बोला इसका मतलब ही है योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा वो निरंतर युक्ति युक्त होगा। तो हमारा ब्राह्मण जीवन है ही क्या? क्या है ब्राह्मण जीवन? कोई बताना चाहेगा? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा आप सबका। सब हैं कि नहीं? है तो सुन रहे हैं। तो आज का मेन चीज हम याद रखते हैं। अभी मैं योग ही कराती हूँ। यहाँ पे सबके रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो चल रहे हैं आज। कि बाबा ने बोला सारथी और साक्षी। आज का समान हम लेंगे, मैं आत्मा इस शरीर में सारथी हूं। सारथी मतलब जो रथ को अपनाता है, रथ में आए, रथ को अपनाया, कर्म जो रथ को यूज किया और फिर वापस परम धाम चले गए, तब कहेंगे सारथी। और साक्षी ऑटोमेटिक हो जाता है उसमें। साक्षी मीन्स जिस चीज को हम यूज करते हैं फिर यूज करना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद हम उससे न्यारे हो जाते हैं। जैसे आपने एक प्लेट ली, उसमें खाना खाया, उसको यूज किया, उसको आपने वापस रखा, उसके बाद आप उसके बारे में चिंतन नहीं करते। यूज किया, वेरी गुड, थैंक यू, बस, एंड फिनिश। ठीक है ना? तो जो ऐसे शरीर को यूज करता है उसकी सारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं, क्योंकि रथ है। कर्म इंद्रियां क्या है? लाइक 5 सेंसेस। मैं रथी हूं, तो हॉर्स ड्रॉन कैरेज विद 5 हॉर्सेस, उन सब की जो रेन है मेरे हाथ में है। आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आप सबसे बात नहीं कर रही, मैं खुद से बात कर रही हूँ। हम सुन रहे हैं।
फिर बाबा ने कहा कि हमको देखना है। विनय बहन आपका म्यूट है, म्यूट है। ओके। सर बाबा ने कहा सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। तो सर्व कर्म इंद्रियां कंट्रोल में है मतलब मैं सारथी की स्थिति में हूं। और जब रथ को चलाते हैं, रथ को यूज करते हैं, तो हमारी एक लक्ष्य होता है, हमारा एक मंजिल होती है जिस तक पहुंचना होता है ना। तो जिस मंजिल तक पहुंचना है उसका मैप पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसी हिसाब से आप अपने कैरेज को उस तरफ लेकर जाते हो, अपने रथ को ना। तो हम देखें हम अपने रथ को कहाँ ले जा रहे हैं। रथ मेरा क्या कर्म कर रहा है, एक्यूरेटली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज जैसे बाबा ने बोला आप जब खाना खाते हो तो चेक करो, खाना खाते समय बाबा की याद में हम कितना रहे। कोई तो बुला लेते हैं बाबा को फिर भूल जाते हैं, कोई बुलाते ही नहीं है। तो दोनों बातें हैं, बाबा को बुलाया और हर कर्म खाते समय, हर निवाला लेते समय हमें ये याद रखना है कि बाबा हमारे साथ है ना। तो कैसे पता चलता है कि हम साक्षी होकर बैठे? माना हम किसी भी कर्म इंद्री के परवश नहीं है, किसी भी बाहर की बात के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तब हैं हम सारथी बने हुए और साक्षी। एक और बात है, हम कहते हैं हमको क्या बनना है, विकारों से मुक्त निर्विकारी बनना है ना। सिर्फ निर्विकारी बन जाते हैं तो ठीक रहेगा, चलेगा, विकार नहीं है। आप सब कुछ रिस्पॉन्स दें। विकारों से मुक्त हो गए। हाँ जी अंजुमन आप कुछ कहने लगे हैं? हाँ जी, पूरा समझ नहीं आया। निर्विकार होंगे तो आपने क्या पूछा? विकार क्या है हमारे? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हम निर्विकारी बन गए। इज दैट इनफ? नहीं, उसके अलावा भी अच्छे सत्कर्म भी होने चाहिए। विकार खत्म हो याद जाए में भी और रहना है, योग भी करना है और सही बोला ना। तो उसमें बाबा बोलते हैं विकार कि भी नहीं हो, शुद्ध संकल्पों में रहना। हाँ, याद में भी रहना है और याद में भी रहना है। हाँ, योर वॉइस इज क्रैकिंग। याद में भी रहना है, योग भी करना है। हाँ ठीक है। तो राइट, तो बाबा कहते हैं कि निर्विकारी तो आप बन जाते हो, अगर सपोज आप बन भी जाते हो, विकार से मुक्त हो गए, जैसे आपने बोला शुभ शुद्ध संकल्पों में रहना और बाहर की दुनिया के आकर्षण में नहीं आना, तब हम कहेंगे हम एक्यूरेट चल रहे हैं। तो बाहर के कौन से आकर्षण है हमारे? क्या आकर्षण है? ये मोह माया। मोह माया में क्या बाहर के तो सारे आकर्षण है, माया, माया से कनेक्टेड सारे। ओके, माया क्या है? देखो किस चीज से हम जुड़ जाते हैं, लिप्त किस चीज में होते हैं? अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने जीवन के इवेंट्स से और अपने शरीर से, उसमें संबंध वगैरह सब आ जाते हैं। इन चीजों के आकर्षण से हम क्या करते होता है हमारा,
हम योग युक्त नहीं रह पाते। खींचता क्या है, यही 3 चीजों के अंडर सब कुछ आ जाता है ना। तो विकार मुक्त होना और आकर्षण मुक्त होना मीन्स इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, प्रभाव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। तब कहेंगे, तब हम क्या बन गए, पूरी तरह से योग युक्त बनने की हमने विधि को अपना लिया। फिर जो इसी चीज को बाबा ने आगे क्या बोला, सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। आत्म अभिमानी, सारथी का क्या मतलब है, मैं शरीर को रथ की तरह यूज कर रही हूं। जब मैं शरीर को रथ की तरह यूज करती हूँ तो मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूं। तो पूरा क्रक्स किस चीज पर आ जाता है, आत्म अभिमानी होकर के रहना ना। तो ब्रह्मा बाप ने इस चीज के ऊपर बहुत एफर्ट किया। अपनी बेटी का, वाइफ का नाम लिख लिख के बोलते थे, यशोदा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, ऐसे करके लिखते थे ना। तो हम भी इस चीज के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देंगे। तो मैं समझती हूँ अभी हम थोड़ा योग कर लेते हैं। आप सब मैंने ना सारा मार्क किया हुआ है कौन से पॉइंट्स को आज मैं योग में लेना चाह रही थी। और योग करने के बाद आप मुरली को पढ़ना और फिर उस योग को चाहे दोबारा एक बार करना जब टाइम मिले, तो आपको और अच्छे अनुभव होगा। ठीक है, करें फिर। आज पूरा योग में ही बिताते हैं समय को। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं म्यूजिक लगा रही हूं, सब अपने आप को हम स्थिति बनाएंगे, शरीर को स्थिर करेंगे और अपने आप को आत्मा देखेंगे। इस चीज के ऊपर हम 2 मिनट बिताएंगे। मैं म्यूजिक भी लगा रही हूँ।
मैं आत्मा इस शरीर की सारथी, इस शरीर रूपी रथ को यूज करने वाली जब चाहा शरीर को यूज किया और जब चाहा वापस अपने निज घर में पहुंच गई। ऐसी मैं आत्मा सारथी इस शरीर की और साक्षी बिल्कुल न्यारी शरीर से, बातों से, रोल से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को देखते चले और स्वयं के स्वमानों में स्थित होते चले, अनुभव करते चले। मैं सदा योग युक्त सारथी बनने की विधि को यूज कर निरंतर योग युक्त और योग युक्त होने के कारण सदा मनसा बोल कर्म में युक्ति युक्त आत्मा। निरंतर स्मृति में रहने वाली कि इस रथ इस देह से न्यारी हूं। सर्व कर्म इंद्रियां को कंट्रोल में रखने वाली अलग महसूस करते चले स्वयं को शरीर से, बिल्कुल अलग। मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार तीनों मेरे कंट्रोल में है। सदा वशीकरण मंत्र जो पाक से मिला, मन मनाभाव की स्थिति के महामंत्र के स्वरूप में टिकने वाली मैं आत्मा। अनुभव करें परम धाम से पावक का प्रकाश
हम पर बढ़ रहा है। बाबा का प्रकाश पढ़ने से मैं तेज से बिल्कुल न्यारा अनुभव कर रही हूँ। मैं सारथी हूँ, स्वार्थीपन से बिल्कुल अभुल, इग्नोरेंट। मैं सारथी अर्थात वश होने वाली नहीं, वश कर चलाने वाली। बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा को ऊपर की ओर खींच रहा है। मैं आत्मा इस शरीर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर आ जाती हूँ। नीचे शरीर को पड़ा देख रही हूँ, बिल्कुल शांत। और मैं ऊपर की ओर बढ़ती हूँ, इन किरणों के बीच से बाबा के बिल्कुल पास पहुंच जाती हूँ। बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा जाएं। योग युक्त स्थिति को अनुभव करें। पावरफुल स्थिति सर्वशक्तिवान की बाहों में। सर्व शक्तियां मेरी बनती जा रही हैं। सूक्ष्म लोक में पहुंच जाएंगे। बाप दादा के सामने अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें।
बाबा कहे मेरे लाडले बच्चे जो निरंतर सारा दिन बीच बीच में चेकिंग करने वाले, चेकिंग के शुद्ध संस्कार द्वारा सारी अशुद्धता को समाप्त करने वाले बच्चे बाबा के हाथ से शक्तियां निकलकर मुझ आत्मा को और पावरफुल बना रही है, मुझ में शक्ति भर रही है, स्वयं को न्यारा प्यारा रखने की। शुद्ध संस्कार मुझसे इमर्ज हो रहे हैं, जो मुझे मजबूत बनाते जा रहे हैं। अशुद्धता की मजबूरी समाप्त, माया का लेप शेप समाप्त, मैं पाप समान शुद्ध दृष्टि और वृत्ति से संपन्न होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से शुद्धता का प्रकाश निकलकर मेरी ड्रेस को और चमकीला और पावरफुल बनाता जा। और अब चलते हैं हम सभी फरिश्ते सेवा करने, पंख पसार लें शुभ भावनाओं के, शुभ संकल्पों के, और उड़ चले लोक की ओर, लोक के ऊपर बैठ बाबा का प्रकाश हम सब पर पड़ रहा है और अपनी स्थिति योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति द्वारा शुभ भावनाओं से, शुभकामनाओं से, शुद्धता से संपन्न हम सभी आत्माएं पूरे विश्व में प्रकाश फैला रही हैं। पाप के संग का मेरा तीसरा नेत्र खुला है। एक मेरा बाबा, दूसरे में, और तीसरा बाबा के विश्व में सभी बच्चे, प्रकृति, सभी बाबा के बच्चे बेहद की दृष्टि द्वारा
सभी पाप से जुड़े, और वैसे ही जैसे मेरा पाप जुड़ा सबसे, उसी वृत्ति से मैं भी सबसे जुड़ी हूँ। अनुभव करते चलो। विश्व परिवर्तन की वेला, प्रभु का मंगल अवतरण, हर्षित हुआ जन जन का मन, पुलकित हुआ सारा भुवन, पुलकित हुआ सारा भुवन। परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल जाए, परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल जाए, प्रभु परम धाम से आए, वो स्वर्ण युग ले आए, स्वर्ण युग ले आए। Platinum Jubilee celebration, Platinum Jubilee celebration, Platinum Jubilee celebration. अभी हम सभी वापस अपने अपने स्थान पर अपने शरीर से अलाइन हो जाएंगे, और आज के दिन का हमारा स्वमान है, मैं सारथी योग युक्त युक्ति युक्त आत्मा हूं। ओम शांति। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मुरली को अब
आज दिन में दोबारा पढ़ना और इसी योग को दोबारा करना, तो उसका जो अनुभव है वो आपको महसूस हो। ठीक है, अभी मैं थोड़ा कनेक्शन इतना अच्छा नहीं था, तो सारथी का दोबारा समझाना प्लीज। सारथी जैसे रथ को कोई जो चलाता है वो सारथी होता है ना, जैसे कृष्ण सारथी थे, रथ चला रहे थे। ये मेरा जो शरीर है ये मेरा रथ है, तो मैं इसको चलाने वाली सारथी हूँ। मैं परमधाम से आती हूँ, इसको यूज करती हूँ और फिर वापस परमधाम चली जाती हूँ। ये प्रैक्टिस करनी है। उसका कनेक्शन फिर से निकल गया। ठीक है, एनीवे वो फिर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अभी जो एनुअल डे सेलिब्रेशन है मैं उसके लिए जा रही हूँ, तो आपसे आई बेग लीव फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन होगा तो कल ले लेंगे। और ठीक है, अभी मुझे निकलना होगा 10 मिनट में। ओम शांति I दीदी। just need to find out। और ओम इसको शांति। करना जरूर आज मुरली को पढ़ना है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ठीक है।